भारत कब तक खंड खंड होते जाएगा। अब समय आ गया भारत को अखंड भारत फिर से बनाने के लिए। चलिए हम कुछ इतिहास आपको बताते हैं, क्या था भारत और आज क्या हो गया है भारत। 1893 भारत और अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया। पहले अफगानिस्तान तक भारत था, लेकिन 1893 में अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया। 1935 में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। सोचिए, म्यांमार भी भारत का हिस्सा था। और 1947 में हमारा बेटा पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। ये तीनों जब हमारा ये अखंड भारत था, कहाँ तक अखंड भारत था आप सोचिए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान 13 रियासत लेकर चला गया अलग 1947 में। 13 रियासत मतलब समझिए 13 प्रिंसली स्टेट, या फिर समझिए स्टेट आज के लैंग्वेज में 13 स्टेट लेकर चला गया। प्रिंसली स्टेट इसको कहते हैं, रियासत मतलब राजघराना। 13 राजघराना लेकर पाकिस्तान चला गया। बचा 552 राजघराना जो कि भारत में था, लेकिन सब अखंड खंड थे, अलग थे। अब उसको अखंड बनाने का जिम्मेवारी दिया गया 3 आदमी को, सरदार पटेल, यूपी मेनन और माउंटबेटन। इन तीनों को जिम्मेवारी दिया गया कि ये 552 जो रियासत अलग अलग है, इसको अखंड बनाना और एक भारत बनाना है, यूनियन भारत बनाना है, जहाँ पे एक रूल हो, एक शासन हो, एक झंडा हो। तो इस तरह के सुशासन के लिए सब लोग तो मिल चुके थे, सबको मिलाया गया, लेकिन 3 को बड़ी थेथर था। एक तो था आपको हैदराबाद, दूसरा था जूनागढ़, तीसरा था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर तो हाल तक 370 लगा हुआ था, वो भी मिला, विवाद जानते हैं। लेकिन पहला आप हैदराबाद के बारे में जानिए। हैदराबाद बोल रहा था कि हम अलग देशे बनाएंगे, हमको न भारत में रहना न पाकिस्तान में रहना, हम अलग देशे बनाएंगे। हैदराबाद का नाम ही था। लेकिन हैदराबाद में अपने में विद्रोह हो गया, आपस में मार काट मच गया, जिसका कि नतीजा ये हुआ कि हैदराबाद का जो था वो आया मदद मांगने सरदार पटेल से। सरदार पटेल यहाँ से भेज दिए पुलिस। अब पुलिस खूब मारा पीटा धोया और उसका नाम रखा ऑपरेशन पोलो। हालांकि आपको बता देते वो पुलिस नहीं था, वो पुलिस के ड्रेस में आर्मी था। आर्मी तक कैसा कूचता है आपको पता ही है, बिना सोचे समझे कूचता है, तो खूब कूचा आर्मी। और ऑपरेशन पोलो के नतीजा ये हुआ कि हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। बच गया 2, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। अब जूनागढ़ पे आइए। जूनागढ़ का जो राजा था वो था मुस्लिम, लेकिन वहां का ज्यादातर पॉपुलेशन हिंदू था। अब जूनागढ़ वाला चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिले, लेकिन वहां का जो पॉपुलेशन था वो चाहता था भारत का हिस्सा होने। तो सरदार पटेल वहां पे करा दिए जनमत संग्रह। अब जनमत संग्रह में जितना भी लोग था सब बोल दिया कि हम भारत में मिलेंगे। तो जूनागढ़ इस तरह से भारत का हिस्सा बना। तीसरा सबसे थेथर आदमी जम्मू कश्मीर। वहां का राजा थे हरि सिंह, और वहाँ का ज़्यादातर पॉपुलेशन तो आप जानते ही हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन था और हिंदू भी था। लेकिन वहाँ का प्रॉब्लम ये हुआ कि हरि सिंह ना पाकिस्तान में मिलना चाहते थे ना हिंदुस्तान में मिलना चाहते थे। वो कहते थे कि हम अलगे रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गया कि हरि सिंह पे का जो शासन था जम्मू कश्मीर, उस पे पाकिस्तान हमला कर दिया। कहाँ पे? कश्मीर पे, पीओके जो कि आज पाकिस्तान हड़पे हुए, पाकिस्तान काबिलियों के मदद से वहां पे हमला कर दिया। हरि सिंह दौड़े दौड़े आए जवाहरलाल नेहरू पास, सरदार पटेल पास। जवाहरलाल नेहरू ने दिमाग लगाया, सरदार पटेल ने दिमाग लगाया। सरदार पटेल गए और बोले कि ठीक है हम तो बचाइए लेंगे कश्मीर को पाकिस्तान से, जम्मू कश्मीर को, लेकिन आप पहले विलय पत्र पे साइन कीजिए। अब 26 अक्टूबर 1947 ऐसा दिन कि सरदार पटेल के सामने, जवाहरलाल नेहरू के सामने विलय पत्र पे साइन किए राजा हरि सिंह। लेकिन कुछ कंडीशन था जो कि 370 अभी तक लगा हुआ था। उस कंडीशन के अनुसार यहाँ से आर्मी भेजे सरदार पटेल, खूब कूचा पाकिस्तानियों का। पाकिस्तानी भागा जैसे कि हमेशा भागता है, लेकिन कुछ था जो कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान कब्जा कर चुका था, जिसको कि आज भी पीओके के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि भारत का हिस्सा है, और उसको पाकिस्तान कब्जा कर लिया। तो ये था पीओके का कहानी। और इन सभी को अब मिलाना है, वापस करना है बहुत जल्द। पीओके को भी वापस करना है बहुत जल्द। हम तो कहते हैं पाकिस्तान को विलय कर लो हिंदुस्तान में, तब जाके ये अखंड भारत बना। और अफगानिस्तान का तो हाल जान ही रहे, तो आप जो सोचिए कि जो भी भारत से अलग हुआ है उसका हाल देख लीजिए। अब म्यांमार पे भी चाइना कब्जा करने वाला है, ये भी जान लीजिए। म्यांमार पे अपना सी बोट सब लगा दिया है। म्यांमार भारत का हिस्सा था, अलग हुआ, देख लीजिए हाल। श्रीलंका भारत से अलग हुआ, देख लीजिए हाल। नेपाल पे भी चाइना कब्जा कर रहा है, देख लीजिए जाके हाल। बहुत जल्द नेपाल में चाइना घुसने वाला, वहाँ रेल वगैरह सब बनाने का व्यवस्था हो गया। 19 साल का सरकार आया है, रेल वगैरह बनाने का फैसला हो गया। कुछ दिन में नेपाल भी जाएगा चाइना के कब्जा में। उसके बाद आप जान लीजिए अफगानिस्तान का क्या हाल है।
तो जो भी भारत से अलग हुआ है उसका हाल देख लीजिए। इन सब को एक करना है। हम तो कहते हैं कि चाइनुओं के भारत में मिला दो, अखंड भारत बनाना है। ये 74 ईयर्स हो चुका है भारत के संविधान का लागू हुए, तो इसी के साथ अब हम लोग का ये पूरा एक मुहिम है नया भारतवर्ष बनाने के लिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल पे इसी तरह से एक नया नया हम लोग बताते रहेंगे कि कैसे भारत को और समृद्ध बनाया जाए, यहाँ के लोगों को कैसे समृद्ध बनाया जाए। तो इसी के साथ जय हिंद।